नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में हम जो हिमाचल प्रदेश के जन आंदोलन हैं उनको एक एक करके कवर करेंगे, तो वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखें, आपको सभी जो है ये समझ आ जाएंगे। साथ में जो हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहला जन आंदोलन है सुकेत आंदोलन। ये आंदोलन जो है 1862 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्य कारण उच्चकर था। सुकेत जन आंदोलन लगभग 3 बार हो चुका है, जिसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो राजा थे, बट सभी में जो कारण वो उच्चकर ही था। सुकेत पहले एक राज्य था जिसकी स्थापना वीरसेन ने 765 ईस्वी में की थी। अभी करंटली जो सुंदरनगर है उसे सुकेत बोलते हैं और इसका जो अंतिम शासक था वो लक्ष्मण सेन था। सुकेत आंदोलन में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले ये जो फर्स्ट आंदोलन है 1862 ईस्वी का, ये अपना याद रखना है और जो कारण है वो अपना याद रखने हैं। इस विद्रोह को सुकेत में जो है धूम के नाम से भी जाना जाता था, तो कई बार क्वेश्चन जो है धूम आंदोलन के नाम से भी आ जाता है। जो छोटे लेवल के एग्जाम हैं उनको सिर्फ ये जो डेट है वो याद रखनी है, साथ में इसका जो कारण आपको याद रखना है। और जो बड़े लेवल के एग्जाम है जैसे TGT, PGT और उससे बड़े लेवल के, उनको जो है ये सभी बातें याद रखनी है। ये जो लास्ट आंदोलन था 1924 में, जिसके उस टाइम के राजा लक्ष्मण सेन थे, तो उसमें इस आंदोलन का नेतृत्व मेयर रतन सिंह ने किया था। नेक्स्ट आंदोलन है नालागढ़ आंदोलन। ये आंदोलन 1877 ईस्वी में हुआ था, 1877। उसमें के राजा ईस्वी सेन थे और उनका जो वजीर है वो गुलाम कादिर खान था। कई बार जो गुलाम वो भी पूछ लिए जाते हैं और इसका जो कारण वही जो उच्चकर वहां पर लिया जाता था, उसी के कारण जो है ये विद्रोह हुआ। नालागढ़ को पहले हंडूर के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना जो है अजयचंद ने 1000 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आंदोलन है सिरमौर का भूमि आंदोलन। ये आंदोलन 1878 ईस्वी में हुआ था, 1878 में, और उसमें के वहाँ के राजा शमशेर प्रकाश थे। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है और आपको जो है इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट आंदोलन है चंबा किसान आंदोलन। ये आंदोलन 1895 ईस्वी में हुआ था, 1895 में। उसमें चंबा के राजा श्याम सिंह थे और उसमें उनका वजीर गोविंद राम था। और ये आंदोलन जो है अत्यधिक लगान जो है वसूलने के कारण हुआ था। ये आंदोलन बटियात से शुरू हुआ था और इस आंदोलन में जो है बलाना एक गांव था, उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डोडरा क्वार में विद्रोह। ये विद्रोह 1906 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डोडरा क्वार किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है अभी शिमला क्षेत्र में आता है। पहले बुशरा रियासत के गढ़वाल क्षेत्र के नज़दीक जो है ये क्षेत्र पड़ता था। उसमें वहाँ का जो वजीर रण बहादुर सिंह था, उसने जो है इस क्षेत्र को स्वतंत्र बनाकर जो है अपना अधिकार करने की कोशिश टाइम वो करता है। जो बुशरा रियासत थी उसको उसने लगान देना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण जो ये विद्रोह वहाँ पर हुआ था। आगे चलकर रण बहादुर सिंह को जो है बंदी बना लिया गया था और बाद में जो सभी जो लगान थी वो सभी उससे वसूल की गई थी। तो ये जो क्षेत्र है अभी शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। बुशरा रियासत ये सबसे बड़ी रियासत थी। हमने रियासतों के ऊपर पहले ही वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ठियोग बेजा आंदोलन। इसे ठियोग आंदोलन भी बोलते हैं और बेजा आंदोलन भी बोलते हैं। ये 1898 में ठियोग रियासत में हुआ था, तो आपको यही बात इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है बागल भूमि आंदोलन। बागल भूमि आंदोलन की अध्यक्षता जो है ध्यान सिंह ने की थी। इसका कारण भी भूमि लगान, जंगली जानवरों को मारने पर प्रतिबंध, ये सभी उस टाइम थे। ये आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1902 तक जो है वो रहा था। इस आंदोलन में बडोग गांव के ब्राह्मणों ने जो है मुख्य अपना योगदान दिया था। इसमें जो जंगली जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा था, ये प्रतिबंध वो हटाना चाहते थे क्योंकि ये जो जानवर थे वो उनकी फसलों को काफ़ी नष्ट करते थे। नेक्स्ट है बागल में विद्रोह। ये अलग विद्रोह है। ये उसमें 1905 में आगे फैला था। उसमें यहाँ के राजा विक्रम सिंह थे और वह जो है एक छोटी एज के थे और उसमें वहाँ का जो प्रबंधन है वो मियाँ मानसिंह के हाथ में था। वह अपनी गलत नीतियों के कारण जो लगान है वह फिर से रियासत में बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पर फिर से अशांति फैल जाती है। नेक्स्ट है
क्योंथल में भूमि आंदोलन। ये आंदोलन 1897 में जो है वहाँ पर होता है। क्योंथल रियासत में भूमि संबंधी आक्रोश जो है 1987 में जो है वहाँ पर फैल गया था। 4 परगना के लोगों ने लगान तथा बेगार देना जो है वहाँ पर बंद कर दिया था, जिसके कारण जो अंग्रेज अधिकारी थे सैंडमैन और टॉमस, उन्होंने जो है इसे निपटाने की वहाँ पर कोशिश करी और उस समय वहाँ के राजा बलबीर सेन थे, बट उनसे जो है वहाँ की जो स्थिति है वो संभलती नहीं है और अंग्रेज जो है मियाँ दुर्गा सिंह को अपना मैनेजर के रूप में वहाँ पर नियुक्त करते हैं और वह जो है वहाँ की स्थिति वहाँ की ठीक करते हैं। नेक्स्ट है मंडी रियासत में किसान विद्रोह। ये विद्रोह 1909 में हुआ था, 1909 ईस्वी में। उसमें वहाँ के राजा भिवानी सेन थे और उनका वजीर जीवनानंद पादा था। वह एक भ्रष्ट अधिकारी था और उसने जो है किसानों को डरा धमकाकर जो उनके अनाज का व्यापार था उसको अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसने बहुत सी जो गैर संपत्ति है वो एकत्रित कर ली थी और बाद में जो बेगार है वो भी बढ़ा दिया था, तो जिसके कारण आगे चलकर जो है ये विद्रोह फैलता है। नेक्स्ट है कुनिहार में किसान आंदोलन। ये आंदोलन 1920 ईस्वी में जो है किसानों द्वारा प्रशासन के अत्याचारों के विरुद्ध जो है वहाँ पर किया था। आगे चलकर 1921 ईस्वी में कुनिहार के बाबू कांशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक ने जो है पहाड़ी रास्तों में बेगार के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी और अलग अलग जगह जाकर जो है उन्होंने सम्मेलन किए थे। सन 1921 ईस्वी में स्टोक ने बुशर रियासत की राजधानी रामपुर में भी एक सम्मेलन किया था। उसके पश्चात बुशर के राजा पद्म सिंह ने जो है वहाँ की बेगार प्रथा को खत्म करने का आश्वासन दिया था। नेक्स्ट है बिलासपुर आंदोलन। बिलासपुर आंदोलन जो है ये 1930 में हुआ था, 1930 ईस्वी में। ये आंदोलन बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त के समय एक बड़ा विद्रोह जो है उस टाइम खड़ा हुआ था। इसमें भी जो भूमि लगान और अन्य जो लगान के बढ़ने के कारण थे उनके कारण जो है ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है पंजोता किसान आंदोलन। ये आंदोलन जो है सिरमौर रियासत में होता है और ये 1939 और 45 के बीच में होता है। इस आंदोलन के बहुत से कारण है क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध भी चला हुआ था, तो जो भी किसान थे उनको अपने जो रियासत है उसके बाहर अनाज बेचने की इजाज़त नहीं थी और भी अन्य कारण हैं जिसके कारण जो है ये आंदोलन हुआ था। वह जो है 1942 में गांव टपरोली, ये नाम आपने याद रखना है, वहाँ पर सभी जो है इकट्ठा होते हैं और उसमें जो है पंजोता किसान सभा का गठन करते हैं। इसमें जो प्रधान है वो लक्ष्मी सिंह को चुना जाता है, साथ में सचिव वैद्य सूरज सिंह को चुना जाता है। बाद में ये जो लक्ष्मी सिंह है इनको हटा दिया जाता है और मदन सिंह को जो है इसका प्रधान बनाया जाता है। साथ में कुछ नाम और भी हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें बैठक में गुलाब सिंह, अतर सिंह, चूचू मियाँ, मेहर सिंह, जालम सिंह, कलीराम शावंगी, ये सभी उसमें शामिल थे, तो ये नाम भी पूछे गए हैं पहले। इस आंदोलन के संचालन का पूर्ण रूप से नियंत्रण जो है वो वैद्य सूरज सिंह के पास था, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आज हमने हिमाचल प्रदेश के बहुत से जन आंदोलन देखे हैं, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।